A very good afternoon, my dear students, and welcome to my YouTube channel Travel with Geography. In this video, we will continue with your physical features or physiographical divisions of India, that is your chapter number 2 of your geography. Students, we have already covered the Himalayan mountains and the northern plains. And in the Himalayan mountain, I told you that Himalayas are further divided into three parts, that is your Himadri, Himalayan and Shivaliks. That is Himadri, Himachal and Shivaliks. And in the northern plains, we have already discussed that northern plains are formed by the three Himalayan rivers, that is your Indus, Ganga and Brahmaputra, along with their tributaries. And we have also discovered about your Bhabar, Bhangar, Khadar and your Bhagar and your Tehrain. Now in this video we will start with your peninsular plateau, and first we will understand the word plateau. अगर आप लोगों को आपका 6th क्लास का सिलेबस थोड़ा सा भी याद होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्लेट्यू जो है वो क्या होता है. दीज आर योर टेबल लैंड. और पेनिनसुलर कहाँ है आपका? बिल्कुल आपके सदर्न पार्ट में. नर्दर्न जहाँ पर आपके नर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो फिनिश हो रहे हैं और उसके आप नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर आपके हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है दैट इज़ योर टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तीन तरह के रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जिसमें से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से आपके बन रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू. It was formed due to the drifting and breaking of the Gondwana land. ये हमने स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि हमारे पास एक सिंगल लैंड मास था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो गया है, दैट इज़ इनटू द 7 कॉन्टिनेंट, पेंजिया एंड अंगारा. उसी में से जो गोंडवाना लैंड के ही टूटने में से जो एक और पार्ट जो हमारा बना था दैट वाज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. प्लेट्यूज जो हैं कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स की तरह होते हैं. अब हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं ये आपके आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, दैट इज़ योर सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यूज. 2 पार्ट्स में यहाँ से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और ये आपको लिखना ज़रूरी भी है. That the peninsular plateau is further divided into 2 parts, that is your central highlands and the Deccan plateau. The part of peninsular plateau lying to the north of Narmada. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल हाईलैंड को. नर्मदा रिवर सबको क्लियर होनी चाहिए कहाँ पर है. नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला एरिया जो है जहाँ पर आपका मालवा प्लेट्यू है उस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि आप देखिए कि इंडिया के बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ से थोड़ा सा नर्मदा जो है और उसी एरिया में आपके वहाँ पर मालवा प्लेट्यू है, उस मालवा प्लेट्यू के अपर वाला एरिया जो है वो कहलाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड. Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli in the northwest. अब इसकी लोकेशन देखिए कैसी है. विंध्यन एंड सतपुरा रेंज जो है वो इसके साउथ में है और अरावली जो है वो उसके नॉर्थ वेस्ट में है. विंध्यन और सतपुरा रेंज दोनों आपको एक साथ ही मिलेंगे सेंट्रल हाईलैंड में. ये उसके आपके आगे साउथ में और अरावली आप सबको पता है ये कहाँ पर आ गया आपके नॉर्थ वेस्ट में. द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. डेफिनेटली जहाँ पर आपके सेंट्रल हाईलैंड है उसका लेफ्ट साइड जो है वो आपका टच हो रहा है राजस्थान से, तो वहाँ पर आपको थोड़े सैंडी और रॉकी डेजर्ट एरिया भी मिल जाएंगे. ये जो एरिया है दैट इज ड्रेन बाय द रिवर चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट. साउथ वेस्ट की तरफ से आते हुए नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये नदियाँ सारी जो हैं ये बीच में ड्रेन करेंगी. किसको ड्रेन करेंगी? सेंट्रल हाईलैंड्स को करेंगे. अभी हम सेंट्रल हाईलैंड डिस्कस कर रहे हैं. सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वाइडर हैं, काफ़ी चौड़े हैं वेस्ट में, और ईस्ट में जाके ये थोड़े नैरो हो जाते हैं. ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, अब हम थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आएँ तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू की दैट इज नोन एज बुंदेलखंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है 1 वर्ड क्वेश्चन के लिए. एंड बघेलखंड. द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और अगर थोड़ा सा ईस्ट में चाहे तो ये रिवर यहाँ पर आपको एक दामोदर रिवर भी मिल जाएगा। थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सेंट्रल हाईलैंड्स में डिवाइड हो गया और सेकेंड डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइड हो गया। सेंट्रल हाईलैंड सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड में क्या है आपके पास, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के पास जो एरिया कौन सा कवर हो रहा है, मालवा प्लेट्यू। वो मालवा प्लेट्यू आपका क्या कहला रहा है, सेंट्रल हाईलैंड्स कहला रहा है। उसी मालवा प्लेट्यू के आपके साउथ में, आपके सदर्न वाले पार्ट में विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज है, और आपके नॉर्थ वेस्ट में आपके पास अरावली रेंज है। उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे, वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान में रॉकी डेजर्ट एरिया मिल जाएगा। और इस एरिया के अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते जाओ तो वहाँ पर कौन कौन सी रिवर, चंबल, सिंध, बेटवा, ये वाली रिवर्स आ जाएंगी। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वेस्ट की तरफ वाइडर हैं और ईस्ट की तरफ नैरो हैं। और ईस्ट वर्ड की तरफ अगर इस प्लेट्यू को जाएंगे, जब हम इस प्लेट्यू के ऊपर हैं और इस प्लेट्यू में ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इन वहाँ पर इसको लोकली, मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो इसको बुंदेलखंड कहना स्टार्ट कर देंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो भी इसके अंडर कवर आ जाएगा। मार्क दी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। मतलब सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्ट वाला पार्ट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंड मास है, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे जहाँ पर ये आपका अपर सेंट्रल हाईलैंड फिनिश होगा, उसके नीचे आपका ये आ गया, आपका डेक्कन प्लेट्यू आ गया। साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, उसमें देखो मैंने क्या बोला है, नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, ये कहाँ पर आ गए हम, नीचे साउथ ऑफ रिवर नर्मदा आ गए। सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में थोड़ा सा इनका जो बेस है काफ़ी चौड़ा है। वाइल द महादेव के मोर हिल्स एंड मिकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये जो रेंज है ये डेक्कन प्लेट्यू की ईस्ट की तरफ आ रही हैं और ये आपको बोला गया है कि इसको फिजिकल मैप में आप मार्क करिए। डेक्कन प्लेट्यू इज अ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेट्यू हमारा वेस्ट की तरफ हायर है और ईस्ट की तरफ इसके जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी जेंटल हैं। Extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi and the North Kara Hills. Right? It is separated by a fault from a Chota Nagpur plateau. 3 prominent hill ranges from the west to east are Gharo, Khasi, Jainti hills जो है वो सारी इसके आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के, ये आपके डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आ जाएगी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डेक्कन प्लेट्यू है, सेकंड पार्ट है, ट्रायंगुलर लैंडमास बोलते हैं, नर्मदा के साउथ की तरफ है, सतपुरा रेंज है, ब्रॉड है, यहाँ पर आपके महादेव, कैमूर और मिकाइल रेंज जो है ये आपकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में आ जाएंगी। इसका जो स्लोप है वो हायर है और जेंटल स्लोप है ईस्टवर्ड की तरफ आकर। मेघालय वाली तरफ आप ईस्ट की तरफ मूव करते जाइए, उस तरफ को ये वाला एरिया जो है वो कवर करेगा। और यहाँ पे 3 मेन हिल्स आपकी घारो, खासी, जयंती हिल्स जो है वो इसके डेक्कन प्लेट्यू के अंदर एरिया को कवर करेंगी। अब ये आगे और इसकी हमने डिवीजन करनी है, ये एरिया आगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में डिवाइड होता है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो पैलर हैं वेस्टर्न कोस्ट के और ईस्टर्न घाट पैलर हैं किसके, ईस्टर्न कोस्ट के। ये एक सिंपल सी चीज़ आप पहले समझो। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। ये आपका एक क्वेश्चन है मेन यहाँ पर ना। वेस्टर्न घाट जो हैं वो हायर हैं किस एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट का कंपैरिजन करें तो ईस्टर्न घाट से वो ज़्यादा हैं। उनकी एवरेज एलिवेशन, एवरेज हाइट जो है वो कितनी है, 900 to 1600 मीटर्स अगेंस्ट 600 मीटर इन द ईस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा ऊंचे हैं। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। महानदी रिवर से स्टार्ट होकर, महानदी वैली से स्टार्ट होकर नीलगिरी तक जाएगा साउथ में। ईस्टर्न घाट जो हैं दे आर डिसकॉन्टिनेंस एंड इरेगुलर, थोड़े से मतलब टूटे हुए हैं, मतलब कुछ पहाड़ियाँ फिर थोड़ा सा गैप, फिर कुछ पहाड़ियाँ फिर थोड़ा सा गैप, और इरेगुलर है। एंड डिसेंडेड बाय रिवर ड्रेनेज इनटू बे ऑफ बंगाल। और इसके अंदर वो वाली रिवर्स आती हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन टू है। कौन सी, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये वाले रिवर्स इस तरफ के आपके ईस्टर्न घाट्स की तरफ आ गई। वेस्टर्न घाट्स जो हैं कॉज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन का मतलब होता है जब पहाड़ों के एक तरफ बारिश हो रही है और एक तरफ बारिश नहीं हो रही है, तो वेस्टर्न घाट जो है वो रिसीव करेगी आपकी ओरोग्राफिक रेन। वेस्टर्न घाट जो है उसको हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। वेस्टर्न घाट की जो प्रोग्रेसिवली
जो हाइट है वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ है, और हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की दैट इज़ योर एनाई मुडी, दैट इज़ 2695। ये हाईएस्ट पीक आ गई आपकी वेस्टर्न घाट की। और ईस्टर्न घाट की आप हाईएस्ट पीक आ गई महेंद्रगिरी। वन वर्ड क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक एनाई मुडी जो किसकी है वेस्टर्न की, और महेंद्रगिरी किसकी है ईस्टर्न की। रेस्ट आपको बताया है कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं। ना वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल आर नोन एज डेक्कन ट्रैप। याद रखना है पेनिसुलर प्लेट्यू का सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, जिसे हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। दिस इज वॉल्केनिक ओरिजिन, वॉल्केनिक की वजह से ये ओरिजिन हुआ है ये एरिया। हैंस द रॉक आर इग्नियस, और आप सबको पता है कि जो पत्थर वॉल्केनो से निकलते हैं उन्हें हम कौन से रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। These rock have denuded over time and are responsible for the formation of black soil। वो कह रहे हैं ये पत्थर काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहकर काफ़ी देर तक घिस कर ये वहाँ पर इन्होंने किस सॉइल को डेवलप कर दिया है, ब्लैक सॉइल को डेवलप कर दिया है। द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। द highly eroded hills are found as a broken hills and extend from Gujarat to Delhi in the northwest to northeast direction। अब इनकी प्रॉपर बता रहे हैं कि पेनिसुलर प्लेट्यू जो है इसकी टोटल एक्सटेंशन फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, दैट इज़ द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इनकी। मेन आपने इसमें कैसे याद रखना है, आपने जब पेनिसुलर प्लेट्यू लिखना स्टार्ट करना है आपने इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा, फिर आपने आगे बताना है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आपने ये 3 पॉइंट्स कवर कर देने हैं, नर्मदा के ऊपर मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, देन विंध्यानंद सतपुरा रेंज आपने लिख देना है, रॉकी डेजर्ट लिख देना है, मेन आपने लिख देना है रिवर्स हैं चंबल सिंह बेटवा ये लिख देना है, और सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर हैं वेस्ट में और नैरो हैं ईस्ट में ये लिख देना है, और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है इस प्लेट्यू को से बुंदेलखंड कहते हैं। सेकंड फिर आपने जब डेक्कन प्लेट्यू लिखना है तो आपने लिखना है ये ट्रायंगुलर लैंडमार्क्स है, लैंड मास है, साउथ ऑफ रिवर नर्मदा है, सतपुरा जो है ब्रॉड बेस है, यहाँ पर महानेद कैमूर और मैकैल रेंजेस हैं। उसके बाद आपने बता देना है दे हायर हैं वेस्ट में और बिल्कुल जेंटल स्लोप है ईस्टवर्ड में, और इसके अंदर मेन 3 हिल्स रेंज कवर हैं, गारो खासी एंड जयंती हिल्स। फिर आपने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का अगर आपको डिफ्रेंशिएट पूछेंगे उसमें आपने बता देना है वेस्टर्न घाट जो है वो थोड़े हायर हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, इनकी हाइट मेंशन कर देनी है और इनका एक एक इनकी इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में बता देना है। दैट्स इट, और आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।